SN2 रिएक्शन। देखो SN2 हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं उसको बाद में सीखेंगे, पहले हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि SN2 में होता एक्चुअल में क्या है। देखो ये आपके पास कोई अल्काइल क्लोराइड है, ठीक है, हमने बताया इस क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम किसी और एक चीज और जो नेगेटिव वाला उसको न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। देखो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज किसको लव करेगा, नेगेटिव चार्ज को करेगा, पॉजिटिव को तो करेगा नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, या तो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे NH3 H2O, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव चार्ज वाले OH माइनस हो गया, C, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल, दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। देखिए हम अपने इस पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमने केमिकल रिएक्शंस में यही सीखना, इस क्लोरीन को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह कोई दूसरा नेगेटिव लगाना है। इसका मतलब हम एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर रहे हैं। हम एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इसके रिएक्शन में OH माइनस के साथ कराऊं, ठीक है, या फिर Cl माइनस को OH माइनस से रिप्लेस कराऊं। देखो इसके दो तरीके हैं रिप्लेस करने के। देखो पहला तरीका ये है कि जो OH माइनस है ये देखो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। तो दो तरीका, एक तरीका जिस साइड ये नेगेटिव अटैच है उस साइड से अप्रोच करे, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि इसके अपोजिट साइड से अप्रोच करे। दोनों तरीकों को हम देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। अगर बिल्कुल इसके जस्ट सामने से आता है तो फिर होगा क्या, ये नेगेटिव इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर नेगेटिव की साइड से आता, देखो फायदा क्या है, एक तो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव में थोड़ा अट्रैक्शन होगा, और दूसरा जितना रिपल्सन जब ये फ्रंट साइड से अप्रोच कर रहा था इसको, जितना रिपल्सन उस टाइम पे मिल रहा था, अब इतना रिपल्सन इसको फील नहीं होगा। तो देखो दो केसेस हैं जिसमें से यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन है, यहाँ पर रिपल्सन भी कम है और अट्रैक्शन भी हो रही है थोड़ी बहुत। तो होगा क्या, ये OH माइनस चाहेगा कि मैं इसको सामने से अप्रोच ना करके अपोजिट साइड से अप्रोच करूं। तो यहां से अप्रोच जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से जो आ रहा, यहां से तो बिल्कुल आएगा कहां से फ्री, ये आएगा बैक साइड से। कहां से आएगा, ये बैक साइड से इस कार्ब, जो ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन रहा है इसको अप्रोच करेगा। लेकिन याद रखना पॉजिटिव कार्बोकैटायन है नहीं, ठीक है, हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब देखो ये पहला स्टेप है, इसको OH माइनस किस साइड से अप्रोच करेगा, बैक साइड से। अच्छा अगर इसको बैक साइड से अप्रोच कर रहा, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, बैक साइड से अप्रोच, बैक साइड से अप्रोच करेगा। जब बैक साइड से अप्रोच करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपने लगा दी, कार्बन से हटिए, बिल्कुल थोड़ा चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन, देखो होगा कार्बन, ये OH है, H और ये H, ये जो डॉटेड लाइन से चीज बता रही है कि जब OH माइनस बैक साइड से इस कार्बोकैटायन को अप्रोच करेगा तो OH माइनस के साथ कार्बन की लिंकेज बढ़ेगी, वहीं पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वीक होगा और ब्रेक करना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये तो बनेगा और ये टूटेगा। सिंपल, अगर हम सिंपल समझे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा और कार्बन क्लोरीन के बीच में
बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, कार्बन अगर हम देखें यहाँ पर कितने से अटैच है, 5 पे, डायरेक्टली अटैच तो 5 से ही है, और कार्बन सिर्फ एक टाइम पे 4 से अटैच हो सकता है। इसलिए जो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा और ये भाई अनस्टेबल हो जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल हो गया। ये ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है। दूसरी, ये अभी पहला ही स्टेप चल रहा है, फिर होगा क्या, धीरे धीरे ये बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक कर जाएगा, ये धीरे धीरे पूरा फॉर्म कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कार्बन OH और ये H Cl और Cl प्लस Cl माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजों को देखो, एक जो आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया है और एक आपने जो फाइनल प्रोडक्ट लिया है। देखो जहां पर क्लोरीन है उसके जस्ट साइड OH आया है। देखो ये हाइड्रोजन इधर था, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये ऐसे थे, ये ऐसे हो गए। तो यहाँ पर शुरू से मैं फाइनल की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो रही है जैसे, इसको आप सिंपल अम्ब्रेला देखा छाता, उसको समझो। जब हवा आती है तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है। तो ये तो था अम्ब्रेला आपका पहले वाला और ये है बाद वाला। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, वेल डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, वेल डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन किसकी वजह से प्रोसीड करती है। SN2 रिएक्शन प्रोसीड करती है थ्रू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब हम बात करते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन की। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसको हम R से डिनोट करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा जो आप अल्काइल क्लोराइड ले रहे हो और जो OH माइनस ले रहे हो। तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, जैसे मैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ले, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू OH माइनस। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 2। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, ये दो पे डिपेंड करे। दूसरी बात एक और है, जब आप इस क्लोरीन को हटाओगे या फिर किसी भी नेगेटिव, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को आप दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे, तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही रिप्लेस कर सकता है सिर्फ वीक न्यूक्लियोफाइल को। अब देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए जो SN2 मैकेनिज्म हो गया, फिर SN2 के थ्रू जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, नेचर में एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक, ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सोथर्मिक। दूसरा बात रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं इसको, SN2 सारा हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की। देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स। अगर मैं जितने ज्यादा भारी भरकम ग्रुप यहां पर रखूंगा, जैसे मान लो मैंने तीनों हाइड्रोजन से 3 CH3 लगा दी तीनों हाइड्रोजन की जगह, या फिर मैंने तीनों इथाइल लगा दी या प्रोपाइल लगा दी, यानी कि जितने ज्यादा मैं बल्कियर ग्रुप लगाऊंगा इन पोजीशंस पर, तो होगा क्या, जो OH माइनस अटैक कर रहा है अपोजिट साइड से, उसके लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे तीनों के तीनों जो आप बल्कियर ग्रुप लगाओगे। तो बल्कियरनेस जितनी ज्यादा होगी OH माइनस को अटैक करने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसको बनने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखिएगा, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखें अल्काइल क्लोराइड की, तो क्या होगा, टर्शरी अल्काइल क्लोराइड सबसे ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। उसके बाद सेकेंडरी इससे ज्यादा होगी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद है आपके पास मिथाइल हाइड। तो याद रखना SN2 ऑर्डर है, SN2
के थ्रू जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी अल्काइल हैलाइड की, CH3X मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of alkyl halides decreases as bulkier group increases। जैसे जैसे बल्कियरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो ये था SN2 रिएक्शन के बारे में ऑल अबाउट। आइए हम शुरू करते हैं SN1। SN1 में क्या होता है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, लेकिन उसको तरीका समझते हैं किस तरीका से वो अप्रोच करेगा और क्या क्या फॉर्म होगा। जैसे आपके पास कोई भी है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ Cl, ये छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे ही काफी। तो याद रखना जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ, कोई भी ऐसे सब्सटेंस के साथ जहां से न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा, तो याद रखना वहां पर तो ये बैक साइड से अप्रोच हो रहा। देखो समझो ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस तो करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैच है इस कार्बन से, ये डर के मारे इसके आने से पहले ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन से पहले ही चला जाएगा हटके, डर के मारे। अच्छा अगर पहले ही अपनी पोजीशन को छोड़ गया तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसे, C हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और Cl माइनस पहले ही चला जाएगा। चला गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो याद रखना पहले स्टेप में, पहला स्टेप है, ठीक है, ये जो पहला स्टेप है इस स्टेप में होगा क्या, जो Cl माइनस है अपनी पोजीशन को छोड़कर पहले ही चले जाएगा। अब ये जो बना, ये कार्बोकैटायन बना, और ये जो नेचर में कैसा होता है, प्लेनर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और नेचर में क्या होगा, प्लेनर होगा। ये स्टेप है पहला, ये स्लो स्टेप है और ये रिवर्सिबल स्टेप है। स्लो स्टेप भी है और रिवर्सिबल स्टेप। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप C पॉजिटिव हाइड्रोजन और अब जो OH माइनस है, OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल है प्लेनर, कहीं से भी आए, किस साइड से भी आए, उसके लिए इक्वल चांस है आने के, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो कहीं से भी आने का तरीका तो यहीं से आ जाएंगे, COH H और H, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है। अब पहले तो आप ये समझो, देखो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, देखो जहां पर जो हाइड्रोजन था वही है अभी, सिर्फ जहां Cl था वहां पर OH लगा और कुछ नहीं हुआ है। तो याद रखना जो SN1 रिएक्शन है जो प्रोसीड करेगी, प्रोसीड्स थ्रू रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो SN1 रिएक्शन है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी, जैसे SN2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के थ्रू प्रोसीड कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इसका फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड वाला। हमने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा है अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो जो उसका सबसे स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। देखो इन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही रिएक्शन, इनमें से स्लो कौन सा, ये वाला, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ
इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो जो पहला स्टेप उसमें तो आपके पास अल्काइल क्लोराइड अब तो कुछ है ही नहीं, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड दिया है। अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे जिसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, दूसरी बात हमने देखा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के थ्रू प्रोसीड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तीसरी, यहां पर जब OH माइनस अटैक कर रहा तो कार्बोकैटायन बना हुआ है, तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये चीज हमने सीखी है। अब कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बनेगी। इसका मतलब जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में यही सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल हैलाइड। याद रखना SN1 के थ्रू जो रिएक्टिविटी आ गई टर्सरी की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एंड लास्ट होने से मिथाइल हैलाइड। ये ऑर्डर ऐसा ही है जैसे SN2 में, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट है, क्योंकि SN2 के अकॉर्डिंग क्या है, टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे कम, सेकेंडरी, प्राइमरी, उसके बाद CH3। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये है SN2 के थ्रू, और ये ऑर्डर किसके थ्रू है, SN1 के थ्रू। देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ऑर्डर है। तो याद रखना एक चीज आप हमेशा, जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगर टर्सरी और सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में रिएक्शन हमेशा SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगी 99%, और अगर प्राइमरी बनना तो फिर रिएक्शन प्रोसीड करेगी SN2 के थ्रू। ठीक है, आई बात समझ में? याद रखना जहां टर्सरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहे तो रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी, क्योंकि SN1 के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबिलिटी आई है, और SN2 के थ्रू प्राइमरी और जो मिथाइल हैलाइड है वे उनकी रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे। तो ये आज हमने कंप्लीट किए हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस। ठीक है, किस तरह प्रोसीड करेंगे, मैकेनिज्म क्या होगा, और की जो जब रिएक्शन होगी तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग होगी। तो सार और अबाउट आज हमने सीखा है SN1 और SN2 के बारे में।